नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी गई है, चेताया गया है यूएन में, और भारत की तरफ से कहा गया है कि पीओके को जल्दी खाली करे पाकिस्तान। एक तरफ भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पीओके को खाली करे पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ यूएस की तरफ से एक ट्रैवल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यूएस के नागरिकों से यूएस की तरफ से कहा गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है और जो लेह लद्दाख का जो एरिया है, उधर की साइड का जो दौरा है घूमने के लिए लोग उधर से ना जाएं। संकेत साफ है कि अब आने वाले दिनों में जल्द ही पीओके को खाली करवाएगी भारतीय सेना, क्योंकि कई बार पीओके को लेकर हमारे विदेश मंत्री की तरफ से भी बयानबाजी हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी, जिस वक्त पे धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी थी, तो अमित शाह की तरफ से भी कह दिया गया था कि जल्द ही पीओके भी शामिल होगा भारत में। और जहां पर एक तरफ भारत की तरफ से लगातार ये बात कही गई है कि पीओके हमारे देश का एक अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो आज ये बड़ी खबर है कि जल्द ही हमारी सेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीओके को वापस लिया जाएगा पाकिस्तान में। एक तरफ ये भी बड़ी खबर है कि पीओके को लेकर यूएन में भी ये मुद्दा आज उठाया गया और यूएन में भी जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमेशा ही पाकिस्तान का रोना लगा रहता है, तो एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से यूएन में कश्मीर के मुद्दे को उठाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया गया। और इसी बीच भारत की काउंसलर काजल भट्ट ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि जल्द ही पीओके को खाली करे पाकिस्तान, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और इसी बीच जो भारत की काउंसलर हैं काजल भट्ट, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पैसे और हर चीज से सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें आज दुनिया भर में लोग जानते हैं। पूरी दुनिया के सामने आज पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। और इसी बीच काजल भट्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान हो या फिर कोई भी और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ भारत हमेशा अच्छे संबंध चाहता है, और अगर पाकिस्तान भी इसी तरीके के अच्छे संबंध भारत के साथ चाहता है तो उसे आतंकवाद और इस तरीके की गतिविधियों पर लगाम लगाना पड़ेगा। लगातार खुले जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में घूमते हैं और जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किस तरीके की चीजें पाकिस्तान में होती हैं, आज ये जग जाहिर है। पर ये बात हो रही है आज पीओके को लेकर, और पीओके को लेकर अब पाकिस्तान भी दहशत में है, क्योंकि लगातार भारत सरकार की तरफ से एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी पहुंच अब पाकिस्तान तक जा पहुंची है। और अब जल्द ही आने वाले दिनों में पीओके भी भारत में शामिल हो जाएगा, जिसको लेकर भारतीयों को काफी लंबे समय से इंतजार था। क्योंकि अगर हम बात करें धारा 370 की, धारा 370 अभी से 2 साल पहले 2019 5 अगस्त को भारत सरकार द्वारा हटाई गई थी, और उसी से लेकर पाकिस्तान अभी तक बौखलाया हुआ है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो हमेशा भारत को बदनाम करने के कोई ना कोई मौका ढूंढता है, जिसको लेकर उसे मुंह की भी खानी पड़ती है। पर आज भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके का स्टैंड पीओके को लेकर है कि पीओके हो या फिर हमारी जितनी भी जगह है जिस पर पाकिस्तान की तरफ से अवैध कब्जा है, उसे भारत सरकार खाली करवा कर रहेगी। क्योंकि पुराने सालों में, कांग्रेस के कालों में, जिस तरीके से कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया और हमारे देश के कई अभिन्न और कई ऐसी जगहें हैं जिन पर पाकिस्तान हो या फिर चाइना उसे कब्जा कराया, अक्साई चीन हो या फिर हो पीओके या फिर जम्मू कश्मीर का कुछ और हिस्सा जिस पर अभी तक कब्जा जमा कर बैठा है पाकिस्तान। एक तरफ जहां हमारी सेना इन सब चीजों के लिए बेसब्र है कि कब पीओके को हम अपने देश में शामिल करें, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का भी स्टैंड क्लियर है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर यूएन में बैठी हुई काउंसलर, जिनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एक ही संदेश बार बार पाकिस्तान के लिए दिया जा रहा है कि पीओके अब जल्द ही भारत में शामिल होगा, और पाकिस्तान है कि कोई ना कोई ऐसी तरीके की धमकी देने का प्रयास भारत को करता है जिसका असर यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। अगर पाकिस्तान को लेकर हम बात भी करें तो पाकिस्तान तो तब से ही बौखलाया हुआ है जब से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, और उसके बाद आए दिन प्रतिदिन चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर में वो पहले जिस तरीके की चीजें होती थी कि हमारी भारतीय सेना के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि
राजनीति में होने के बावजूद भी पाकिस्तान को खुला सपोर्ट करते थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो। और इसी तरीके की जो मानसिकता है वो भी अभी निकलकर सामने ही आ रही है, जहां एक तरफ भारत सरकार का ये बड़ा स्टैंड है कि पीओके को जल्द ही भारत में शामिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान को लेकर जहां एक तरफ यूएस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है, तो ये बात बहुत ज्यादा अहम है कि अब आने वाले कुछ ही दिनों में पीओके अब भारत में शामिल होगा, कि भारत सरकार साफ कह चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो कभी कहते हैं कि एक चीन से हम बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से भी हमें बात करनी चाहिए। और जिस तरीके की चीजें पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में कभी हमला करने की जाती हैं, कभी वो आतंकवादियों को भेजने का प्रयास करता है, और कभी अगर हम यूएन की भी बात करें तो यूएन में ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर, भारत को बदनाम करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए गए हों, या फिर जम्मू कश्मीर का राग अलाप कर कश्मीर के जो पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके का रोने का ड्रामा किया गया हो। जब से 2019 से धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या फिर इसी तरीके के काउंसलर, उन्होंने कई बार भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है। कभी जो अल्पसंख्यक है उनको लेकर बात सामने रखी गई है, तो वहीं पर भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया है पाकिस्तान को कि किस तरीके से बलूचिस्तान हो या फिर कई और जगह हो, राज्य हो पाकिस्तान के, जहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ किस तरीके से चीजें की जाती है पाकिस्तान में। रही अगर पीओके की बात, तो पीओके को लेकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है। जहां कांग्रेस इन सब चीजों का एक टाइम पर विरोध करती है, पर भारत सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पीओके को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि भारत का वो अभिन्न अंग है। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे जो लोग जो लगातार पाकिस्तान परस्ती बातें करते हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता जो मणिशंकर अय्यर जैसे नेता और तमाम महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं कभी वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान जो है वो लगातार हमारे देश में आतंकवादी भेजने का काम करता है। और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के लिए अब यही सारी चीजें हैं जो एक बड़ी समस्या दिन पर दिन बनती जा रही हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया के लोग हैं वो जान चुके हैं कि किस तरीके की नीतियां अपनाता है पाकिस्तान ने जिन जगहों पे हमारी जो भारत की जो जमीन है उन पर कब्जा कर रखा है, पीओके पर जमीन यानी कि पीओके पर कब्जा कर रखा है, पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से बार बार पे कहा जाता है कि ये हमारा अभिन्न अंग है। पर भारत सरकार की तरफ से एक के बाद एक चेतावनी के साथ साथ हमारी भारतीय सेना को भी एक तरफ मजबूत किया गया है। और बात करें हम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की, तो जिसको लेकर सेना हमारी पहले से ही तैयार है, और आए दिन कार्यवाही भी पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को लेकर होती रहती है। बात अगर जम्मू कश्मीर को लेकर करें तो 2 साल से वहां पर जिस तरीके की व्यवस्था थी, वहां पर जिस तरीके से पहले लोगों को खुलेआम मार दिया जाता था, आतंकवाद को पनपाया जाता था पाकिस्तान के दौरान, पर जब से धारा 370 और 35A को हटाया गया, काफी सारी चीज है जो कि जम्मू कश्मीर में बदली। और यही एक बड़ा कारण है जो कि कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के लिए रास नहीं आती, और इसीलिए दिन प्रतिदिन वो पाकिस्तान परस्ती वाली बातें करते हैं। और रही बात एक तरफ जहां पे पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है, तो वहीं दूसरी तरफ ये संदेश है चाइना के लिए, जो आए दिन भारत को दबाने का प्रयास करता है, पर भारत सरकार की तरफ से साफ स्टैंड है सेना को मजबूत करने का। और आज हमारी जो सेना है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सशक्त है और काफी ज्यादा बलशाली भी है पहले से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी ऐसी चीजें हैं जो अब हथियार से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट और या फिर कहे हम लड़ाकू विमान, काफी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारी भारतीय सेना के लिए भारत सरकार की तरफ से दी गई है। तो चाहे फिर वो पीओके हो या फिर आने वाले समय में अक्साई चीन, एक तरफ अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर चल रहे चाइना के लिए भी ये बड़ा संदेश है कि जितनी भी जमीन हमारी जो आसपास के मुल्क हैं उन्होंने ऑक्युपाई यानी कि जिन पर कब्जा कर रखा है, अब भारतीय सेना और भारत सरकार उन जमीनों को लेकर रहेगी, चाहे फिर वो पीओके हो या फिर दूसरी तरफ अक्साई चीन हो, जिसको लेकर हर दूसरे दिन जो चाइना की सेना है वो हमारे ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिश करती है, प्रभाव दिखाने की कोशिश करती है। बात अगर लद्दाख बॉर्डर की हो या फिर पाकिस्तान बॉर्डर की हो, आज हमारी सेना सशक्त है हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। और यही एक बड़ा कारण है कि अब जितनी भी जमीनों पर कब्जा है उसे खाली करवाने के लिए सेना एक के बाद एक बड़ा स्टेप ले रही है। सरकार उनके साथ है, यूएन हो या फिर चाइना, हर किसी यूएन में पाकिस्तान हो या फिर
चाइना उसे मुंह तोड़ जवाब भारत की सरकार और आर्मी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।